बताओ भैया, आप बताओ, आप जर्नलिस्ट हो, हम आपसे सवाल करते हैं, क्या आपको ये महसूस होता है कि लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाता सूची बेहतर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कोई नाम छूट जाए और जुड़ जाए और जो डेथ हुई है उनका नाम हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए? बताओ भैया। जो लड़का दर्ज करा ली नहीं 14-15 साल के हैं उनका नाम हो चाहिए? अगर यही के अतिरिक्त कुछ होए, कौन शिकायत हो, बताओ भाई। वो तो खुला दरबार है निर्वाचन आयोग। आओ, इंटरनेट है और आपके सबके तीन मोबाइल है। यूट्यूब पर अब तो पत्रकार का सीमो खत्म हो गई। जहके तीन मोबाइल वो पत्रकार बनाई वीडियो डाल दी। क्यों भैया? खूब वायरल हो रहा है। गड़बड़ करी तो आप भैया दुनिया में कोई चीज छुपी नहीं है। जो गड़बड़ करी तो उन पकड़ा जाई। और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष पारदर्शिता सूची के तहत काम कर रहा है और हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निष्पक्ष, पारदर्शितापूर्ण और शुचितापूर्ण जीवन व्यतीत करके लोकतंत्र को हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल पूरा नहीं हुआ था। मैं ये था कि वो लोग मिली एनआरसी बता करके एक वर्ग को मतलब भ्रमित कर रहे हैं, तो भैया क्या एश्योरेंस आप उस वर्ग को देंगे कि उनकी बातों में ना आए? नहीं भैया, आप तो जानते हो कि हम तो सबका लेख के साथ चल रहे हैं। मोदी जी हमेशा कहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनका एश्योरेंस है। उनका पक्का मकान मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, उनका 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की गारंटी अगर उनका मिली है तो सार्वजनिक सबका मिली है, सबका साथ। कौनी दुभात तो भाई नहीं है। तो खाली ये गुमराह करती, इनका कहे कुछ नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये पार्टी नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में बाबा साहब ने जब चुनावी प्रक्रिया को संविधान में डाला तो ये डाला कि राजनीतिक दल का गठन इस भारत निर्वाचन आयोग इस धारा में होगा। भारत निर्वाचन आयोग की उस धारा में जाकर देखो तो समाजवादी पार्टी के जब कॉलम खुली हो तो हिमा भैया अध्यक्ष हैं, चाचा उपाध्यक्ष हुई हैं, महामंत्री बड़े चाचा हुई हैं और बहू उनकी जो है मंत्री हुई है, कोषाध्यक्ष भी कोई भतीजे हुई। तो भैया बताओ, तो यहाँ का लोकतंत्र है? बिल्कुल नहीं, इनका लोकतंत्र कोई मतलब नहीं है। एसआईआर सर्वे में गुजरात में 20 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए हैं, जो भी वही तो हम कह रहे हैं। अब जैसे राज्यों में भी संभावना है। आप भैया यूं बताओ, आप जैसे बाराबंकी में यहाँ हमारे गांव में यहाँ यदि कौनी गांव जैसे मान लीजिए हम टिकटगंज में कही, बस देखो 2-4 जने तो बुजुर्ग चले ही जाते हैं ना, उनका नाम कटवाए पर ही ना। और दिक्कत क्या है, वो ये सब फर्जी लोग उनके नाम से वोट डाल लेते हैं। अब इनका डर किस बात का है? तुम अपना वोट डालो, तुम्हें कौन रोका है? पाठक जी, अभी बाराबंकी की छात्रा की बिहार में गोली मारकर हत्या है। हाँ, उस मामले को हमने गंभीरता के साथ लिया है। हमारी सरकार बिहार के जो पुलिस प्रशासन के लोग उनके संपर्क में है, हमारे ऑफिसर्स, और हमने स्वयं या वहाँ के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी से बात करके उसमें हमने पूरी मदद के लिए और न्याय दिलाने के लिए कहा है, कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। ये 3 पुरानी घटना हमें जानकारी। अब जैसे मान लीजिए कौन आदमी पकड़ मिल जाए, बांग्लादेशी आए, पाकिस्तानी आए, पकड़ को बंद करनी चाहिए। तो हमें शिक्षा लग रही है। 6 दिसंबर है आज, अयोध्या का मामला बंगाल से उठ रहा है। बाबरी मस्जिद को लेकर क्या है, एक बात बताएं, बाबर चले गए, बाबर की आत्मा अभी भी यही चक्कर काट रही है लोगों के पेट में। अब क्या मतलब है? अब देश बहुत आगे बढ़ गया, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है और भारत दुनिया को आज पता है जितना भी हम लोग लेन देन करते हैं दुनिया में नंबर 1 पर है। डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 पर है। जो लोग अपने को विकसित राष्ट्र कहते थे वो लोग अभी नगद खर्च कर रहे हैं। कोरोना काल में टीका लगाए तो पर्ची देते थे कि हमने टीका लगाया, हम कंप्यूटर पे पर्ची दे रहे थे। भारत बहुत आगे। सोशल मीडिया पर मीम वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव भी अयोध्या मंदिर में गए लेकिन बंगाल में जा सकते हैं। अगर ये देख बात बताई तुमका, ये जेबन करी है वोटन खातिर, ये तुष्टिकरण वाले हैं। लेकिन इनसे पूछो गृह प्रवेश करते हैं तो काहे गणेश वंदना करते हैं, बिहाव करते हैं तो काहे गणेश लक्ष्मी का यहाँ गौर धर के पूजा करते हैं। अभी तो बिहाव भा रहा है, देखे हुई हो भौरी पर नहीं काहे जाती वैसी पढ़ लेती हूँ ऑनलाइन। आप लोग नहीं है वो बुलाई रहन तो जरूर जाते ना, हमें कौन नहीं बुलाए, हमें न्योता नहीं मिला। साहब ने जिहाद के बारे में कहा है, यो ठीक ना है, यो ठीक ना है। देखो एक जिहाद करते रहे जिन्ना भारत पाकिस्तान बंटवारे के मुख्य सूत्रधार माने गए, और जिन्ना का किन जानत हो, जिन्ना के जरा किताब पढ़ो। जब उनकी अंतिम समय आवा तो जो एम्बुलेंस में ले जाए गए अस्पताल में पेट्रोल खत्म हो गया।
अच्छा, ऐसे लोगों को कहीं ऊपर वाला माफ नहीं करते। आज हम बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम चलाया है, उस परिप्रेक्ष्य में हम सब आज यहाँ आए हैं। अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी जो नवनियुक्त हैं, आदरणीय भुल्लन जी, हमारे प्रदेश महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय संजय राय जी, हमारी बहन प्रियंका जी जो प्रदेश महामंत्री हैं, हमारे सदस्य विधान परिषद अवनीश जी, सदस्य विधान परिषद अंगद जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद जी और हमारी पूर्व लोकसभा प्रधान। निर्वाचन आयोग जो है वो निर्णय करता है और लोकतंत्र में भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उसमें हम सुझाव तो दे सकते हैं, लेकिन अभी इस प्रकार का सुझाव कोई हमारे पास आया नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जो भी कर रही है उसमें भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं। क्या भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भाजपा अपने वोटरों को शामिल करने का और उनके जो वोटर उनको हटाने की आज बड़ा प्रदर्शन किया। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देख करके फेस सेविंग कर रही है। हार के बहाने बताने के लिए, जनता के समझ जाने के लिए वो रास्ता तलाश रहे हैं। आप सब जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बिहार में अभी SIR लागू हुआ, बोलो हुआ ना जी। उसके बाद चुनाव हुआ। 65 लाख वोटों को मतदाता सूची को परिष्कृत करने में बाहर करना पड़ा, भारत निर्वाचन आयोग ने किया। एक भी क्या कंप्लेंट है आपके पास कोई मोबाइल में? पूरा दुनिया ग्लोबल मुट्ठी में है ना, मोबाइल में है। एक भी कंप्लेंट कोई यूट्यूब पे पड़ा है क्या? मुझे बताओ भैया, आपसे पूछ रहे हैं। तो बिहार में 65 लाख लोग जब सूची परिष्कृत करने में बाहर हो गए, जो घुसपैठिए थे या अनधिकृत थे, एक कंप्लेंट नहीं आई। इनके पेट में दर्द क्यों है समाजवादी पार्टी को जानते हो? जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार के लोगों ने नकार दिया, RJD को, लालू यादव के, तेजस्वी यादव को। अब ये भी वही है ना, उन्हीं भाई हैं। ये कौन लोग हैं? गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, जिनको प्रमोट करके समाजवादी पार्टी गठित हुई है। समाजवादी पार्टी के गठन काल से चाहे बाराबंकी हो, चाहे कौनी जिला हो, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटना, कौनी काम बचा है इन लोगों के पास? और उत्तर प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है कि ये वही लोग हैं जब सूबे में सत्ता में रहे हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, ठेके टेंडर लूटना, अपराधियों का बोलबाला स्टेट में रहा है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, और उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करें।